कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लूशियन आगे बढ़ रही होती है एक पावर के अटैक के साथ और यहाँ पे बिल्ला बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये डॉक्टर भी कहता है क्या लूशियन फॉलन गेट की असैसिन है। देन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अच्छे से स्माइल कर रही होती है। देन यहाँ बिल्ला भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या लूशियन नहीं, लूशियन ऐसा नहीं कर सकती। तनी वो एक जंप लगा के वापस से अपनी मास्टर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी यहाँ पे टिंक्सी इसकी पूंछ पकड़ के रोक लेता है। वो कहता है नहीं, ये अब वो लूशियन नहीं है। लूशियन डॉक्टर और उसकी बहन को क्रिमिनल करार देते हुए कहती है तुम दोनों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी की है और अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। और वो एक पावरफुल अटैक के साथ इन दोनों भाई बहनों को एक ही अटैक में पकड़ लेती है और वो कहती है आज मैं सारे क्रिमिनल्स को यहीं पे मसल के रख दूंगी। एंड देन वो बगल में देखती है, उसे वो स्पाइडर गर्ल भी दिख जाती है और वो कहती है हाँ तो तुम भी यहीं पे ही हो। फिर वो एक खतरनाक सा अटैक इसके ऊपर कर देती है और वो कहती है मर जाके, तुम जैसे लोगों गद्दारों की मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह नहीं है। देन यहाँ पे स्पाइडर गर्ल बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो आंख बंद करके सीधा भागने लग जाती है। वो लकीली वो अटैक सीधा दीवार पे लगता है, पर यहाँ पे ये स्पाइडर इतनी ज्यादा घबरा जाती है वो आंख बंद करके यहाँ से भागने लग जाती है। देन हमें इन दोनों का भी सीन दिखाते हैं, ये दोनों बहुत हैरान हो गए होते हैं। यहाँ पे बिल्ला भी कह देता है ये लूशियन ही है, ये उसी की आइस मार्शल स्पिरिट का अटैक था। ये सुन के यहाँ पे लिंक्सी भी चुप रह जाता है। देन वो से भी लगता है कि यहाँ पे मुझे भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। देन वो एक छलांग लगाता है और वो डॉक्टर और उसकी बहन की तरफ बढ़ जाता है। एंड देन वो उनके पास आते ही अपनी सोल पर्ल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वो वहां से उसकी बहन तो सोल पर्ल के अंदर कैद होने लग जाती है और वहां से गायब हो जाती है। एंड देन अपना हीरो भी उस सोल पर्ल को ले लेता है और आराम से नीचे आ जाता है। देन वो पीछे की तरफ एक छलांग लगाते हुए सोचता है क्या लूशियन पूरी तरीके से बदल गई है या फिर फॉलन गेट ने इसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है। देन यहाँ पे लूशियन इसकी तरफ एक प्यार से देखती है स्माइल के थ्रू। ये स्माइल देख के भी यहाँ पे लिंक्सी की फट जाती है और तभी ये कह देती है ओह तो तुम्हारे पास जो सोल आई है वो क्या तुम्हारी ही है। देन यहाँ पे ये लिंक्सी इसके अटैक्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर पाता। ये अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि उसकी इमोर्टल स्किन को भी छेद पा रहे होते हैं। देन यहाँ पे कहती है तुम्हारे पास इमोर्टैलिटी स्किल भी है। खैर ये बात तो हमें पहले से ही पता है। ये सुन के तो लिंक्सी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो कुछ कर पाता है इससे पहले। ये कहती है चलो अब वो स्किल भी हमारे लेने का समय आ गया। फिर वो एक अटैक करती है और एक बहुत जायंट हैंड लिंक्सी की तरफ बढ़ने लग जाता है। यहाँ पे आइलिन भी कहती है हे बच के। इस अटैक को देख कर आइलिन बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। तभी यहाँ पे लिंक्सी भी सोचता है क्या नहीं, इस अटैक को मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता। पर तभी यहाँ पे एक सील्ड सी बन जाती है। ये देख के लिंक्सी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पीछे देखता है, वहां पे डॉक्टर ने ये सील बनाई होती है। वो कहता है तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा मैं, और हाँ तुम मेरी सिस्टर का ख्याल रखना और अब जल्दी करो। देन वो एक अटैक करता है और स्केलेटन्स वहां से जागने लग जाते हैं। सारे स्केलेटन्स जो यहाँ पे पड़े होते हैं उनके ऊपर से एक मार्क सा बनने लग जाता है और वो सारे स्केलेटन्स मिलके लूशियन के आसपास एक सीट सी बना लेते हैं, जिसे देख के लूशियन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो भी सोचती है हाँ ये किस तरह का अटैक है। देन यहाँ पे डॉक्टर सोचता है मैं इस अटैक को ज्यादा देर तक नहीं बना पाऊंगा। फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा हाफते हुए अपने हाथ में सोल पर लेके कहता है ठीक है तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। फिर वो वहां पे जाता है और अपनी ब्लड सेल को लेते हुए और पीछे कह के जाता है मैं तुम्हारी बहन का अच्छा ख्याल रखूंगा, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर भी एक स्माइल देता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और तभी ये तीनों यहाँ से भागने लग जाते हैं। और तभी लूशियन भी कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे भाग सकते हो। फिर वो एक पावरफुल सा अटैक कर देती है। ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है पर ये अटैक इस शील्ड के ऊपर भी एक दरार ही ला पाता है। एंड तभी यहाँ पे डॉक्टर भी सोचता है मैं इस अटैक को ज्यादा देर तक होल्ड आउट नहीं कर पाऊंगा, वो लोग इतनी देर में ज्यादा दूर तक भी नहीं गए हुए होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन स्केलेटन्स के पास में एक रेड कलर के थ्रेड्स आने लग जाते हैं और यहाँ पे ये शील्ड भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये देख के तो लूशियन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे स्पाइडर गर्ल आ गई होती है। इसे देख के तो यहाँ पे डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड तभी ये स्पाइडर कहती है हाँ मुझे भी डर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है पर मैं अपने सर्वेंट को ऐसे मना नहीं दे सकती, तो चलो अब मेरे अपने मास्टर को ज्वाइन करो और हम दोनों मिलकर अब इसे यहीं पे ही रोक के रखेंगे। एंड तभी यहाँ पे डॉक्टर भी कहता है ये सब कुछ मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ और अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। देन ये दोनों एकदम से जंप लगा देते हैं और सारे स्केलेटन पपेट्स भी इनकी तरफ जंप लगा देते हैं। तभी यहाँ पे लूशियन भी समझ जाती है कि ये सारे पागल लोग खुद को एक्सप्लोड करने वाले हैं। एंड तभी ये कुछ कर पाती तो इतना बड़ा धमाका होता है यहाँ पे कि ये सब कुछ पूरी केव को तहस कर देता है और यहाँ पे लिंक्सी भी बेयरली यहाँ पे बाहर ही निकल पाया होता है। अंदर ये भी सोचते हैं क्या सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया, वो तो अभी आती होगी। तभी पीछे से फॉग में से लूशियन भी निकलते हुए कहती है इन सेकंड लेवल के कल्टिवेटर्स क्रिमिनल्स को क्या लगता है मुझे ये स्क्रैच भी पहुंचा सकते हैं। पर तभी हमें देखा जाता है यहाँ पे इसको तो एक स्क्रैच भी नहीं होता और वो कहता है हाँ तो तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारी सांसें इतनी जोर से चल रही है कि मैं कहीं से भी तुम्हें सेंस कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे लिंक्सी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ये एक अटैक करते हुए कहती है तो चलो चुपचाप से मुझे सोल आई और अपनी इमोर्टैलिटी स्किल दे दो। इस अटैक को ये दोनों डॉच भी नहीं कर पाते और ये अटैक सीधा इन दोनों को हाफ में डिवाइड कर देता है। और तभी यहाँ पे लूशियन भी सोचती है क्या ये इतनी आसानी से कैसे मारे जा सकते हैं। यहाँ पे सोचती है हाँ
फैंटम। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ येलो एनर्जीज निकल रही होती है और ये एक टूटी हुई रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और तभी ये सोचती है ये आर्टिफैक्ट इन लोगों के पास कैसे आ सकता है। एंड देन वो भी सोचती है हाँ कहीं तक भी भाग जाओ, मैं तुम्हें एक न एक दिन पकड़ ही लूंगी और तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये बहुत ही डेडली लग रही होती है। और तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है ये यहाँ पे जा चुके होते हैं सभी लोग। तभी यहाँ पे किसी का हाथ दिखाया जाता है, ये स्पाइडर गर्ल का हाथ लग रहा है मुझे, तो ये हाथ हिल भी रहा है, तो शायद यहाँ स्पाइडर गर्ल ने सर्वाइव कर लिया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें लिंक्सी के घर का सीन दिखाता है, जहाँ पर मिशन भी नोटिफाई कर देता है कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। पर यहाँ लिंक्सी सोच रहा होता है यहाँ पे उस डॉक्टर ने अपना सेक्रीफाइस दिया तब जाके मुझे रिंग को एक्टिवेट करने का टाइम मिल गया, वरना मैं तो आज उसकी वजह से मरने ही वाला था यहाँ पे। तभी यहाँ पे उसका बिल्ला भी निकल के आ जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा उदास लग रहा होता है अपनी मास्टर को ऐसी हालात में देख के। तभी यहाँ पे लिंक्सी भी सोचता है पहले इसके होश में आने का इंतजार करते हैं, फिर इसको घर पे पहुंचाएंगे, फिर तभी बिल्ले को थोड़ा कंफर्ट कराएंगे। देन वो अपनी उस ब्लड सर्वेंट को नीचे बिठा देता है। एंड देन वो सोचता है वाह कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ये। यहाँ नौबत मरने मारने की आ गई है, लेकिन लिंक्सी का मुर्गा तो बिल्कुल शांति नहीं हो रहा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है यहाँ पे। एंड देन वो भी सोचता है दे मुर्गे साले रुक जा, मैं तुझे बता रहा हूँ अभी ये टाइम नहीं है। दे पीछे से कोई दरवाजा खटखटाता है। देन अपने लिंक्सी सोचता है इस टाइम पे कौन आया होगा। देन वो दरवाजा खोलता है और वहीं पे उसकी असिस्टेंट वहीं पे आ गई होती है। देन वो भी सोचता है हाँ तुम यहाँ पे कैसे। असिस्टेंट कहती है मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, तुम ऐसे ही गायब हो गए थे। और तभी वो उसके घावों को देख लेती है और वो रोते हुए सीधा इसके गले लग जाती है और वो कहती है हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें अब कभी नहीं देखूंगी। तब यहाँ पे लिंक्सी भी कहता है अरे नहीं इसका तुम्हारा तो मैं भूल ही गया था। देन यहाँ पे वो इसको कंफर्ट करने लग जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये घाव इतने भी ज़्यादा नहीं है। ये असिस्टेंट यहाँ पे शर्मा रही होती है और फिर वो इसे गले लगा लेता है। एंड देन वो सोचता है फॉलन गेट मुझ पर कंटिन्यूसली नज़र रख रहा है, मुझे एक तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं इनसे ज़्यादा पावरफुल होकर या फिर इनको ओवर स्लो कर सकूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ब्लड स्लेव को भी होश आने लग जाता है और वो उठ के देखने लग जाती है आसपास कि मैं यहाँ पे हूँ कहाँ। तभी वो वहाँ पे देख लेती है कि लिंक्सी ने उसके असिस्टेंट को गले लगाया होता है, जिसकी वजह से उसे बुरा सा लगने लग जाता है और वो अपना सर झुका लेती है। वो उदास होते हुए अपनी सिचुएशन के बारे में सोचने लगती है। और देन यहाँ पे इन दोनों को भी दिखाया जाता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें तो की थी पर उसके असिस्टेंट इनको बैंडेज वैंडेज लगा के आराम से करवा के सब कुछ फिर वहाँ से जाती है। और यहाँ पे ये भी इसको बाय कर देता है और तभी ये गेट लगाते हुए सोचता है चलो अब देखते हैं सिस्टर सिया की हालत कैसी है। फिर वो वहाँ पे जाकर उसको देखता है और तभी वो देखता है कि वो तो अपने कपड़े बदल रही होती है। इससे देख के वो बहुत हैरान हो जाता है, वो बाहर निकल के तुरंत गेट लगा के दीवार से चिपक जाता है और वो सोचता है मैं हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता हूँ। पर तभी यहाँ पे उसकी बेड से बाहर आती है और उसी हालत में बाहर आ जाती है और फिर वो उसके तरफ हाथ रखती है और उसको दीवार से चिपका लेती है और वो कहती है तूने तो सब कुछ पहले से ही देख रखा है, फिर इतना शर्मा क्यों रहा है। देन वो सोचता है हाँ मैंने से देखता तो है पर तुम्हें अभी हुआ क्या है। फिर वो इसके और भी तक लो जाती है और अपने गुब्बारे वहाँ पे लगा के बताती है हे सब कुछ मैं बता मेरे यहाँ पे क्या हुआ, मेरे वहाँ पे बेहोश होने के बाद सब कुछ वहाँ पे क्या हुआ, चुपचाप यहाँ फालतू की नौटंकी मत कर। फिर हमारा सीन चेंज होता है। फिर यहाँ ये कपड़े बदलते हुए कहती है मैंने अपने बटलर को बुलाया था मेरी मदद के लिए, पर उसके आने से पहले ही इसने मुझे किडनैप कर लिया और उस स्पाइडर ने मुझे घटिया से कपड़े पहना दिए। तो यहाँ पे लिंक्सी कहता है इस सोल पर मैं अब भी उस डॉक्टर की बहन है और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इसका अच्छे से ध्यान रखना है, पर वापस आने के बाद इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लुओ शिंग का फॉलन गेट के साथ क्या कनेक्शन है। इसे देख के आयरन भी बहुत ज़्यादा उदास लग रही है, मुझे उसे देख के ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और तभी ये परेशान हो ही रहा था। तभी यहाँ पे उसकी ब्लड स्लेव आती है, वो कहती है मुझे तुमसे एक काम है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अरे भाई इतने प्यार से बोलेगी तो कौन ही मना करेगा। इसे देख के अपने हीरो का मुर्गा भी कहने लग जाता है भाई थोड़ी देर के लिए खड़ा दे, बस थोड़ा सा देने। यहाँ पे लिंक्सी भी कहता है थोड़ा सा हो जा पर मूवमेंट खराब मत कर देना कोई सी देने। यहाँ पे भी बोलती है अब मेरी फैमिली वाले मुझे मैरिज करने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बन के यहाँ पे आना पड़ेगा। ये इतना प्यार से बोलती है कि लिंक्सी भी सोचता है क्या मैं हाँ ठीक है बन तो जाऊंगा। पर फिर हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पे इन तीनों को दिखाया जाता है, ये तीनों मॉल में आ जाते हैं। शिया बोलती है कुछ टाइम में मेरी फैमिली मेरे लिए एक पावरफुल क्लैन का कोई दूल्हा ढूंढेंगे और तुम्हें भी वहाँ पे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बन के आना पड़ेगा। तने अपने लिंक्सी भी कहता है मेरी इंजरीज तो अब हील हो चुकी हैं तो मैं आसानी से अब कोई भी कपड़े पहन के आ जा सकता हूँ। यहाँ पे ये इसको हाथ पकड़ते हुए कहती है हाँ भले ही तुम्हारी इंजरी हील हो गई होंगी पर अब मेरे बॉयफ्रेंड के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, मुझे अच्छे कपड़े दिलाने ही पड़ेंगे। यहाँ पे सुन के लिंक्सी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ सिया सोचती है मुझे यहाँ कल इतना बुरा क्यों लग रहा था जब उसके असिस्टेंट ने इसे हक किया होता है और मैंने इसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्यों बोला। ये सब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो कोई मुझसे कुछ अपनी प्रीशियस चीजें चुरा रहा है और मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। दोनों अपने गंदे गंदे थॉट्स को अपने दिमाग से हटाती है और फिर सामने चलने लग जाती है। यहाँ पे लिंक्सी भी सोचता है कल से थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही है, पर मैंने यहाँ पे ये सिचुएशन देखी तो थी कि टीवी सीरियल में कोई किसी का नकली का बॉयफ्रेंड बनता है फिर उसका असली बॉयफ्रेंड बन जाता है, पर मुझे नहीं लगा था ऐसी सिचुएशन मुझे रियलिटी में फेस करनी पड़ेगी कभी।
फिर वो डिसाइड करता है चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो कमर से उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ उससे बात करने लग जाता है, जिससे सिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है उससे। और वो कहता है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे पकड़ सकते हो और मैं तुम्हें पकड़ी थी, तो कितना अनफेयर है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है बिल्ला तो कुछ देख के बहुत हैरान हो रहा था। फिर हमें दिखाते हैं वो क्या देख रहा है, एक सेक्सी कमर, चाड़ी टेढ़ी चाल और सेक्सी सेक्सी बॉडी। ये तो स्टैचू देख के भी बहुत ज्यादा लाट टपका रहा है भाई, ये इतनी ज्यादा ठरके कहाँ से आ जाता है बिल्ला। यानी यहाँ पे लिंक्स भी नोटिस करता है कि बिल्ला क्या देख रहा है, तभी यहाँ पे उसकी लड़की उसे खींच लेती है। वो कहती है अब तुम मेरे साथ ही चलोगे। देन यहाँ बिल्ला भी आवाज लगा रहा होता है। फिर यहाँ पूरे दिन ये घूमते रहते हैं, बिल्ला तो कुछ और ही करता रहता है, वो उसे डांट रहा होता है। देन यहाँ पे दिखा जाता है कि अब तो ये बिल्कुल ही उसका गुलाम सा बन गया, पूरे सामान वामान उठा रहा है। फिर ये एक गेमिंग स्टोर पे आ जाते हैं, उसके लिए कुछ जीतने की कोशिश करता है और अपनी ब्लड स्लिप भी इसकी तरफ निगाहों से देख रही होती है, पर वो कुछ ढंग का जीत नहीं पाते। फिर यहाँ पे ये लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ लिंक्सी नोटिस करता है कि बिल्ले का मूड अब पहले से अच्छा लग रहा है, तो अब शायद मुझे उसकी मास्टर के बारे में थोड़ा बहुत पूछना चाहिए। फिर वो बात शुरू करने के लिए पूछता है तो मैं कल के बारे में सब कुछ याद है ना। दिन आप बिल्ला भी कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता है, पर मैं अब ये उदास नहीं होने वाला, इतने बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं। और हाँ वैसे भी वो अब जैसा उसके हालात देख के लगता है कि वो जिंदा तो है, तो मतलब हमारे पास चांस भी है। देन वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है तो जल्दी से जल्दी मुझे पावरफुल ना हो ताकि हम इसको मदद कर सकें। देन ये भी कहता है हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। देन यहाँ पे इन दोनों की बातें सुन के ये उसकी ब्लड स्लिप भी कहती है हाँ वैसे तो रोज रोज तुम कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो, आज तुम लोग बहुत ज्यादा साथ लग रहे हो। यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते बिल्ला। तभी लिंक्सी कहता है क्या तुम हमें ऐसे ही घुमाने के लिए लाई हो। ये लड़की भी इरिटेशन के साथ इसकी तरफ उंगली करते हुए बोलती है तुम लोग कितने घटिया टेस्ट है तुम्हारा कपड़ों का, मैं तुम लोगों को यहाँ पे कपड़े दिलाने के लिए ले वरना तुम लोगों के साथ जाऊंगी तो मुझे कितनी शर्म आएगी। देन ये भी कुछ सोचता है हाँ तो कपड़े दिलाने में क्या ही होता है कपड़े लेने में। देन वो इसके कचोर के लेके जाती है और वो कहती है चल चुपचाप मैं तुझे अच्छे कपड़े ले लाती हूँ। देन वो एक मॉल में आते हैं ये दोनों एंड देन यहाँ पे वो घटिया से वेटर के कपड़े पहन के आता है। देन ये भी सोचती है किस बुद्धू से पाला पड़ गया। देन वो इसके पास आती है और वो कहती है चल मेरे साथ। देन वो इसको लेके जाती है सीधा चेंजिंग रूम में बैठा लेती है। दोनों एकदम से पास में आते हैं, चेंजिंग रूम बहुत ज्यादा ही छोटा नहीं लग रहा, वही इसके कपड़े देखो कितने सही लग रहे हैं। और देन वो इसके कपड़े संवारने लग जाती है। ये दोनों इतने पास रहते हैं कि लिंक्सी को बहुत ज्यादा ही शर्म आने लग जाती है। वो कहती है चुपचाप हिला दौड़ो मत ज्यादा। एंड देन ये भी सोचती है ये सब क्या है। देन उसे कुछ फील होता है, एकदम से वो रियलाइज करती है ये तो क्या है। देन अपना हीरो सोचता है ये क्या है, दो गाजरें एक मुर्गे को दबा रही हैं। देन यहाँ पे इस किसी को समझ नहीं आया तो गाजरें मतलब उसके पैर हैं। देन ये होने के बाद यहाँ पे से बहुत सारी आवाजें आने लग जाती हैं जिसे सुन के बाहर सब लोग बहुत सदा ही हैरान हो रहे होते हैं। फिर तभी कोई यहाँ पे दरवाजे को नॉक करता है, हमें दिखा जाता है कि ये तो लिंक्सी को बहुत ज्यादा मार पड़ी होती है। देन यहाँ पे ब्लड स्लिप भी बोलते हैं क्या हुआ। देन यहाँ पे ये कहती है हाँ तुम लोग कितने ज्यादा शोर मचा रहे थे, अगर यहाँ पे तुम लोगों की शोर मचाने की वजह से नहीं होता तो मैं तो ढूंढ नहीं पाती तुम्हें। देन यहाँ पे ये लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं तुम लोग ट्रांसफॉर्म क्यों है और ये ब्लू ड्रेस कौन सी है। वो कहती है मुझे ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे ये पहनना पड़ा। देन यहाँ पे वो कहती है अब देखो मेरे पास कुछ है यहाँ पे तुम्हें दिखाने के लिए। देन यहाँ पे ये भी कहता है हे अभी नहीं, अभी ये सब नहीं दिखा जाना चाहिए। देन यहाँ पे वो दिखाई देती है, तभी वहां से कुछ मिशन सा कुछ निकलने लग जाता है। आइलैंड बताती है कि हमें एक हाई रैंकिंग मिशन मिला है, हमें एक हार्ट ऑफ द लॉर्ड को ढूंढना है, वो भी 2 वीक के अंदर अंदर। देन यहाँ पे ये भी सोचता है क्या ये किस तरह का हाई रैंकिंग मिशन हमारे पास आ गया। फिर ये लोग घर पे जाने लग जाते हैं, पर अपना हीरो अभी भी उस मिशन की डिटेल्स को पढ़ रहा होता है। वो भी ये देख के हैरान हो रहा था कि इस बार में एक दिन का नहीं पूरे 2 वीक का टाइम मिला हुआ है, शायद ये मिशन कुछ ज्यादा ही हार्ड है। दुनिया बिल्ला भी कहता है हाँ इसके बारे में तो सिस्टम में कोई क्लू भी नहीं दिया है। दुनिया पे लड़की भी सोचती है हाँ स्काई लॉर्ड ये जरूर कुछ सुना सुना तो लग रहा है। दुनिया भी सोचता है क्या तुम्हारे काम में इसका भी काम होता है। दुनिया भी कहता है नहीं मेरे काम में नहीं, मैंने ये हिस्ट्री बुक में पढ़ा है। दुनिया भी ये भी कहता है क्या तुम्हें हिस्ट्री बुक से भी काम है। दुनिया भी सोचता है हाँ ये तो बहुत टैलेंटेड लग रही है, इसके चाम तुम्हें देखने हैं। दुनिया पे इसको पेंट करने लग जाती है उसके चाम दिखाने के लिए। फिर ये भी कहता है तो तुम्हारे पास डिग्री भी है और तुम्हारे ग्रैंडफादर हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। देन वो भी सोचती है हाँ मैंने ग्रैंडफादर की बुक में स्काईलॉर्ड नाम पढ़ा तो था पर मैं इसका मीनिंग भूल गई। देन ये भी सोचता है हाँ वैसे भी 2 दिन में हम उसके घर पे जा ही रहे हैं तो ग्रैंडफादर से पर्सनली पूछ सकते हैं, हो सकता है हमें वहां पे कोई क्लू मिल जाए। तभी यहाँ पे ये सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पे आती है एक जबरदस्त कार, एकदम से वहीं पे ब्रेक लगाती है और उसका दरवाजा खुलता है एकदम से और उसी के अंदर से कोई निकलता है। और तभी हम दिखाते हैं एक खतरनाक सी परी ऊपर से निकलती है और एक तलवार लेके सीधा इसी की तरफ बढ़ने लगती है। पहले ही इसके कंधे से छलांग लगा देता है और तभी हमें इस लड़की को भी दिखाया जाता है ये सुंदर तो बहुत है और एकदम से फुल स्पीड में इसकी तरफ बढ़ रही है। देन बिल्ला भी कहता है ये सेकंड लेवल है उससे भी ज्यादा हाई है तो तुम संभल के रहना। देन ये भी सोचता है इसका ऑरा बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है, ये कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं लग रही। देन ये अटैक करते हैं, तभी हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो ने तो इसको अपने एक हाथ से पकड़ लिया है और वो कहता है बिना कल्टिवेटर की असली ताकत के साथ तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती। देन ये भी कहती है ओह ऐसा क्या। देन वो एक अटैक करती है और तभी वो उसका हाथ से छूट जाता है वेपन और वो एक वीक पॉइंट पे अटैक कर देती है इसके और वो वीक पॉइंट को ज्यादा ही वीक होता है। देन अपना हीरो इसको बचाने के लिए पीछे भाग जाता है और वो
अपने मर्दानापन को बचा लेता है। देन यहाँ पे वो शॉट उसके बगल में ही गिरती है। देन ये भी कहती है कितना घटिया इंसान है ये। देन ये उसकी डॉटर भी आ जाती है। देन मतलब उसकी ब्लड स्लेव इसको आके रोकती है, आंट प्लीज इसको ज्यादा हर्ट मत करो। देन ये भी कहता है क्या आंट, मतलब ये भी कहती है हाँ ये मेरी हाफ मम है, इन्होंने बचपन से ही मुझे पाला पोसा है। देन ये भी कहता है क्या मैंने एक नैनी को कल्टिवेटर बोल दिया। देन दिखाया जाता है कि उसकी हाफ मम है, मतलब हाफ मम मतलब पूरी मॉम नहीं है, मतलब उसने बस इसको पाल पोस के बड़ा किया, मतलब ये अपने मेन हीरो के साथ भी आ सकती हैं। तो मतलब तुम खुद ही समझदार हो बाकी, और तुम यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग मुझसे भी तेज है। अपना हीरो यहाँ इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान तो हो ही रहा होता है। तभी यहाँ गुस्से में पूछती है कल रात को क्या हुआ था, मैं जब मिशन से वापस आई तो बटलर ने मुझे बताया कि तुम किसी मुसीबत में पड़ गई थी कल। देन यहाँ पे ये तो यहाँ पे बात कर रही थी, तो यहाँ बिल्ला भी कुछ नोटिस कर ले, तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वो एक बैच को देख रहा होता है, यहाँ पे वो बताता है ये मोजिन स्कूल का बैच है। मोजिन स्कूल वन ऑफ द 4 बेस्ट स्कूल्स में से एक है जो टूम रेडिंग करते हैं। टूम रेडिंग मतलब जो दफनाई हुई कब्रें होती हैं उनमें से आर्टिफैक्ट्स या प्रीसियस चीजों को लूटते हैं, ये उसी का बैच है। फिर वो उस नैनी की तरफ बढ़ते हुए कहती है भले ही टूम रेडिंग आसान लग रही है पर ये उस टूम्स के अंदर बहुत सारे ट्रैप्स लगे होते हैं, ये इतने भी आसान नहीं होते, उनके अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स होते हैं, कोई भी आसानी से एक टूम रेडर नहीं बन सकता। यानी यहाँ पे इस बोलने वाली बिल्ली को उस लड़की पकड़ती है और वो कहती है बोलती है तुझे तो बहुत कुछ पता है, रियलिटी में हम मोजिंग कॉर्पोरेशन तो ये बस ओपन ऊपर से है, लेकिन हम रियलिटी में तो टूम रेडर्स हैं। देन ये देख के तो लिंक्सी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। देन ये लड़की माफी मांगने लग जाती है क्योंकि इसने सच्चाई नहीं बताई होती थी कि ये टूम रेडर्स हैं, क्योंकि ये बताने में शर्म आती है कि हम टूम रेडर्स हैं। देन यहाँ पे लिंक्सी सोचता है ओह तो इसीलिए उनके एंटिक शॉप में इतने आर्टिफैक्ट्स भी मिल जाते हैं, तो ये अब सही से पता चल रहा है ये टूम रेडर्स हैं। देन यहाँ पे लड़की चिल्लाती बोलती है अगर तुमने इस घटिया से इंसान के बारे में अपने ग्रैंडफादर से बात की कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं तुम्हें इसको तो ले जाने बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, इस पागल से बच्चे के। देन ये भी बोलने लग जाती है नहीं नहीं ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने बहुत बार मेरी जान बचाई है। एंड देन यहाँ पे ये भी बोलता है हाँ ये तो मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो ये तो मेरा फर्ज है करने का। देन यहाँ पे लड़की इसका कॉलर पकड़ती है और इसके पास आती है बोलती है तुम्हारा और थोड़ा फैमिलियर सा लग रहा है। फिर उसके और पास आगे उसे सूंघने से लग जाती है जिससे अपना हीरो थोड़ा शर्माने लग जाता है। देन वो अपनी उस हीरोइन को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है तुम लोगों ने डुअल कल्टीवेट कुछ किया है क्या। देन यहाँ पे ये दोनों भी शर्माते हुए कहने लग जाते हैं हाँ हमने कुछ ऐसा ही कुछ किया पर हमने वो सब नहीं किया जो इतना जरूरी होता है। देन यहाँ पे ये दोनों ऐसे शर्मा ही रहते हैं। देन वो इसको पकड़ते हुए कहती है तो पापा तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता करते हो, तुम्हारे लिए एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहते हो और तुम अब ऐसी चक्कर में फिर से पड़ गई। देन वो चिल्लाने लग जाती है मेरे पापा मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, अगर वो चिंता करते तो उन्हें पता होता कि मैं पावरफुल बन के अपनी मदर का बदला लेना चाहती हूँ। देन यहाँ पे ये बातें सुन के ये दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलते। देन ये जाते हुए कहती है शाओई की शादी पहले बैंगसेंग क्लैंग के यंग मास्टर शांग से तय हो चुकी है, अगर तुम्हें शाओई चाहिए तो तुम्हें उससे ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। देन यहाँ लिंक्सी भी कहता है ना सिर्फ मैं उस यंग मास्टर को हराऊंगा बल्कि मैं दहेज में भी ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम्हारी फैमिली को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा और वो तुम्हारा यंग मास्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा इसके सामने, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ मेरी लड़की को मेरे सामने से कोई नहीं ले जा सकता। देन यहाँ पे ये सुन के ये लड़की बहुत ज्यादा शर्माने से लग जाती है। देन उसकी मोबाइल मोम इसको ले जाते हुए कहती है तुम्हें ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही बहुत ज्यादा वेल्थी है तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। देन वो जाते हुए बाय बाय कर देती है। देन अपने लिंक्सी भी उन लोगों को बाय बाय कर देता है। देन वो बोलता है मैंने जितना सोचा था इसकी फैमिली उससे भी ज्यादा बड़ी है, तो अब शायद अपनी रियल बैटल शुरू होने वाली है, मुझे इसके ग्रैंडपा को इंप्रेस करना ही पड़ेगा ताकि मैं उससे क्लूज निकाल सकूं और अपने मिशन को कंप्लीट कर सकूं, मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग तो बनना ही है यहाँ पर। फिर हमारा सीन चल होता है एक कैरुए के बाहर के वीआईपी रूम में जहाँ पर जांग मतलब कि उसका यहीं पे जो दूल्हा जो सेट किया है वो और उसका दोस्त यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि कैसे इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट तैयार किया है और हम इस गिफ्ट के हेल्प से आसानी से श्याओ को हासिल कर पाएंगे और ये श्याओ तो बिना किसी एफर्ट के मेरी होगी। यहाँ पे वो अपनी गोद में बैठी हुई लड़की को भी यहाँ पे संभाल रहा होता है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम इन लोगों को अपने 2 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जावे आ चुका होता है इसके घर में। बटलर भी इसका वेलकम करते हुए कहता है इसका घर तो कितना शानदार है कितना बड़ा है, इसकी तारीफें कर रहा होता है। फिर वो आगे आता है तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ भी आ चुकी होती है, मतलब कि उसकी ब्लड स्लेव आ चुकी है यहाँ पे फुल तैयार होकर, इतनी ज़्यादा सेक्सी लग रही होती है कि यहाँ पे ये दोनों भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं देख के। तो दोनों अपनी लाइट टपकाते हुए भी इसको थम्स अप करते हैं। फिर यहाँ पे लड़की बोलती है तुम्हारे फादर आज किसी काम में फंसे हुए हैं तो आज नहीं आ पाएंगे। देन ये भी कहती है हाँ मुझे आदत है, वो कभी भी नहीं आते ऐसे। तो यहाँ पे वो कहती है तुम यहाँ पे इंतजार करो हम ग्रैंडफादर को बुला के लाते हैं यहीं पे। देन अपना हीरो सोचता है उसका ग्रैंडफादर के साथ 250 साल का बुढ़ा होगा, कितना खतरनाक लगता होगा। पीछे से कोई बुलाता है हे यंग मैन, दिखा देता है ये उसका ग्रैंडफादर होता है, उसकी मेट्स के साथ आ चुका है यहाँ पे। भाई जैसा इसने सोचा था वैसे तो ये 1% भी नहीं है। देन उसकी बेटी उसके पास आके जाती है उसके गले लगाने लगी। देन उसकी यहाँ पे दूसरी जो उसकी मुंह वाली माँ इसको ग्रीट करती है। देन वो इसके पास आके ग्रीट इसको हेलो हेलो करता है, इसकी गार्डियन स्पिरिट की तारीफ करता है मतलब बिल्ले की। एंड देन ये भी सोचता है बिल्ला इसके अंदर से तो मुझे बिल्कुल भी पावरफुल ऑरा फील ही नहीं हो रहा। जिन यहाँ पे ये उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि अब तुम्हें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे पहले ही तो अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है तो और किसी को क्यों ढूंढ रहे हो। ग्रैंडफादर अपनी डॉटर पे चिल्लाने लग जाता है कि हमारी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा अच्छी है, उस क्लैन
प्लान के वालों के साथ हमें उसको एटलीस्ट दिखाना ही तो पड़ेगा, पर मैं इसको भी एक फेयरली चांस दूंगा। अगर ये अपने आप को साबित कर पाया तो हम मेरी ग्रैंड डॉटर के लायक भी है कि नहीं, वरना तो हमारी शादी उसी से होगी। देन अपना हीरो सोचता है इसने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा है, मैं बता सकता हूँ। देन वो इसके सामने उसका गिफ्ट भी प्रेजेंट करता है अपने केयरफुली। देन वो बताता है ये बुक ये 300 टैंक पोयम की बुक है, जिसे देख के यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये ग्रैंडफादर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये देख के वो बताता है कि ये मुझे एक मिस्टीरियस मॉन्क ने दी थी, उसने कहा था ये मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी फ्यूचर में। देन यहाँ पे कोई आ जाता है इसका असली दूल्हा और वो इसका मजाक उड़ाने लग जाता है, वो इसको सीधा एब्सोल्युटली फेक बताने लग जाता है और वो कहता है इसमें बस टैंग स्क्रिप्चर की राइटिंग की गई है मॉडर्न एज के थ्रू, इसकी कोई भी आसानी से बता सकता है कि ये फेक है। देन ये लड़की कहती है ये बस यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आया। देन अपना हीरो कहता है ओ तो ये है वो बंदा। देन वो इस बुक को हाथ में लेते हुए कहता है इसकी राइटिंग्स देखो, ये अलग ही पता चल रहा है कि एक मॉडर्न है। देन यहाँ पे वो बताता है कि ये एक एंशिएंट बुक है जो टैंग स्क्रिप्चर के टाइम पे बनाई गई है। देन अपनी ये हीरोइन भी कहती है क्या ये इतनी आसानी से पकड़ा गया। देन अपना ग्रैंडफादर भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो एक स्माइल के साथ छुटकी हो जाता है और 4 मधुमक्खियां एक टेबल को उठा के ले आती हैं और उस टेबल के ऊपर यहाँ पे कुछ एक बुक रखी थी। इसे देख के ये दोनों मेट्स भी बात करने लग जाती हैं कि ये इनकी फैमिली टेक्निक कितनी ज़्यादा अच्छी है, यंग मास्टर इसे कितनी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, ये टेक्निक से तुम किसी भी इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। देन वो बताने लग जाता है ये असली 300 टैंक पोयम है। देन उसकी तारीफ करने लग जाता है। देन अपना हीरो भी कहता है ओ तो चलो अभी बता चल जाए कि यहाँ पे असली कौन नकली कौन। देन वो अपनी सोल ऑफ द आई की पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों बुक्स आसमान में फ्लोट करने लग जाती हैं येलो एनर्जी के साथ। देन एक पावर मिरेकल होता है और सब लोगों के सामने आइडेंटिटी रिवील हो जाता है, जहाँ उसके अपने हीरो की बुक के अंदर से एक कवर से हटने लग जाता है और वहाँ से रियल 300 टैंक पोयम वाली बुक आ जाती है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, जिसे देख के सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसकी ब्लड सर्वेंट तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि ये तो कितनी अच्छी टेक्निक है। देन ये ग्रैंडफादर तो हंसते हुए कहने लग जाता है, इसकी तारीफें करने लग जाता है और तभी हमें पता चलता है कि रियल और फेक का पूरा ऊपर इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है, उसकी स्पेशल टेक्निक होती है, जिसे देख के ये बंदे भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। देन लिंक से वो बुक पकड़ते हुए कहता है तो अब ये बुक असली बुक मैं देने वाला हूँ ग्रैंडफादर को एज अ गिफ्ट मेरी दहेज के तौर पे। देन यहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसके जो साथी आए होते हैं वो अपने हीरो की इंसल्ट करने लग जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। ये अपनी मुट्ठी बनाता है और एकदम से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और तभी ये देख के तो उसकी ब्लड से भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बाकी लोग भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके आगे आने ही वाले होते हैं। तभी उसका ग्रैंडफादर रोक देता है इसको, कहता है अगर ये यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता खुद को तो ये मेरी बेटी के लायक भी नहीं है। देन यहाँ पे ये इसको और ज़्यादा चेयर करने लग जाता है और ये पीछे दोनों बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं। देन ये भी कहता है ओ तो ये बुड्ढा मेरी टेक्निक देखना चाहता है क्या, चलो मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जंग एक पावरफुल सा अटैक बना के लिंक्सी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ तीनों भी सोचते हैं कि जांगिंग की स्ट्रेंथ लिंक्सी से 2 रिलम ज़्यादा है, हो सकता है कि वो इस लिंक्सी को हरा भी दे, लेकिन यहाँ मीरन सोचती है नहीं आज तो इसे बिल्कुल भी नहीं हारना है, प्लीज़ जीतना है तुम्हें। देन यहाँ पे लिंक्सी भी इसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो एक पंच बनाता है और सीधा इसके मुंह पे ही रख देता है। इतने खतरनाक पंच को खा के इसे तो कन्फ्यूजन होने लग जाती है, कुछ से समझ भी नहीं आता इसे। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, इसका ग्रैंडफादर तो छलांगे मारने लग जाता है। यहाँ पे ये भी सोचती है देखने से भले ही पता नहीं चलता पर इस लड़के की ताकत बहुत ज्यादा है। देन यहाँ पे अपना हीरो सोचता है सिस्टम के मिलने के बाद मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी पावर का बढ़ाया है और मैंने एक्यूपंक्चर पॉइंट से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन भी किया है, भले ये इफेक्ट बहुत कम देर तक ही रहता है पर ये बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे उसका यंग मास्टर बहुत जोरों से इसके ऊपर गाड़ी देने लग जाता है और वो कहता है अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। फिर वो एक अजीब सी वाइल्ड सा बम्बू जैसा कुछ निकलता है, उसका ढक्कन खोलता है और उसके अंदर से एक खतरनाक सा इंसेक्ट बाहर निकलता है और उससे लिंक्सी के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। वो इंसेक्ट लिंक्सी के ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है और अपने लिंक्सी को भी कुछ समझ में आता है ये किस तरह का अटैक कर रहा है। यहाँ पे इनका यंग मास्टर तो बहुत ज़्यादा तारीफें करने लग जाता है, ये इंसेक्ट मेरे पापा ने ब्रीड करवाए हैं, ये टूम से मिलते हैं और ये कॉर्प्स पॉइजन रिलीज करते हैं, ये तुझे एक ही बाइट में दर्दनाक मौत देगा जिससे तू आज तक याद रखेगा। फिर वो एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने जो इंसेक्ट बनाया था उसके दांत ही टूटे पड़े हैं। अपने यहाँ पे इनोसेंट बच्चा बनते हुए बोलता है क्या मैंने इसमें कुछ नहीं किया। यहाँ पे ये आता है अपने इंसेक्ट को चेक करने लगे तो इसके दांत टूटे हुए होते हैं, वो अपने फादर की धमकी देने लग जाता है इसको कि मेरा फादर ऐसे हैं वैसे हैं, तुझे पता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है और अब तू बहुत ज़्यादा पछताने वाला है। देन यहाँ पे उसका ग्रैंडफादर यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है तू हार चुका है तो अब चुपचाप यहाँ से जाना चाहिए तुझे, अपने पापा का नाम यहाँ बदनाम मत कर। देन वो अपनी मेट्स को बुलाता है एंड देन वो गुड बाय कर देता है और वो मेट्स इसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। देन वो इसके पास आता है और इसकी तारीफ करने लग जाता है कि मेरी बेटी ने एकदम अच्छा लड़का ढूंढा है। यहाँ पे इसकी मम्मी भी बस स्माइल कर देती है, वो कुछ बोलती नहीं है। फिर अपना लिंक्सी भी कहता है ये तो मुझे वही
ये जो मुझे करना चाहिए, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के इतना तो करना ही चाहिए। देन वो अब उसकी तरफ थम्स अप दिखाने लग जाता है एंड देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है इसको देख के। फिर यहाँ उसका ग्रैंडफादर उसको पकड़ता है और कहता है चल अब मुझे फॉलो कर। देन वो एक अंधेरे से कमरे में जाते हैं, मतलब एक अकेले से कमरे में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। इन आर्टिफैक्ट्स को देख के बिल्ला इनकी तारीफ करने लग जाता है और अपना हीरो कहता है हाँ ये तो कितनी एडवांस चीज़ें हैं, ये जरूर इन्हें टोम से रेड की होंगी। देन बिल्ला भी इनकी तारीफ करता है, ये तो कितनी सारी अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे। देन यहाँ ग्रैंडफादर भी इससे कहता है तो तुम एक इमोर्टल कल्टिवेटर हो। ये देख के तो लिंक से भी थोड़ा हैरान हो जाता है एंड देन वो कहता है क्या हुआ, तुम हैरान क्यों हो रहे हो, मुझे तो ये भी पता है तुम एक इमोर्टल कल्टिवेटर हो और तुमने शाओई को एक ब्लड स्लेव भी बना रखा है। इससे सुनकर तो यहाँ पे लिंक्सी की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है क्या ये तो इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्या इसने जल्दी सेंस कर लिया। ग्रैंडपा गुस्से के मारे अपना ब्लड डस्ट निकाल रहे होते हैं पर वो इसको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि जंग फैमिली इसकी फैमिली को बहुत टाइम से ऑपरेस कर रही थी और वो इसकी फैमिली पर कंट्रोल करना चाहती थी। एंड पर मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता कि तुमने मेरी बेटी को ब्लड स्लेव बनाया। देन यहाँ पे अपना हीरो भी बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ब्लड डस्ट निकाल रहे होते हैं। देन बिल्ला और ये भी आपस में बात करने लगते हैं टेलीपैथिकली एंड देन डिसाइड करते हैं कि अभी के लिए झुकना ही ठीक है। देन वो इसकी तरफ भाव करते हुए कहता है मैंने आपकी बेटी को ब्लड स्लेव बनाया, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देन अपना ये भी ग्रैंडफादर कहता है कि तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, पर फीलिंग से कहता है मैं ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकता। देन यहाँ पे उसका ग्रैंडफादर भी कहता है हाँ तो ठीक है, इसमें तुम्हें भी प्रॉफिट होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर लिंक्सी और बिल्ला दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। लिंक्सी सोचता है क्या, लिंक्सी कंफ्यूजन में पूछता है क्या मेरे फादर के बारे में तुम्हें कैसे पता है, क्या आपको सच में मेरे फादर के बारे में पता है। ग्रैंडपा कहता है हाँ तुम्हारे फादर और मेरा बेटा ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से काम करते थे पर 10 साल पहले तुम्हारे फादर गायब हो गए। देन यहाँ पर ये लिंक्सी भी कहता है क्या सच में। देन वो बताता है कि तुम्हारे पापा और मेरा बेटा दोनों साथ मिलकर ही काम किया करते थे, वो बहुत अच्छे से काम किया करते थे और उनकी ताकत बेमिसाल थी दोनों की। पर तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उन्हें तो इंड्योरिंग ईगल का टाइटल भी दिया गया था, उनकी स्ट्रेंथ और डिफेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल था। देन यहाँ बिल्ला भी बताता है हाँ मेरी मिस्ट्रेस ने भी पहले मुझे बताया था कि इंड्योरिंग ईगल बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, उन्होंने भी इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। क्या ये सच में मेरे मास्टर के फादर थे। यहाँ लिंक्सी को अभी भी इस सब पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता, वो ये भी सोचता है क्या मेरे फादर सच में एक कल्टिवेटर थे। देन वो याद करता है कि पास्ट में मैं और मेरी मदर साथ में ही रहते थे और मेरे पापा रेयरली घर पे आते थे और सीधा उनको पैसे दे के अब्रॉड वापस चले जाते थे। पर एक दिन बिना किसी ट्रेस के वो अचानक से गायब हो गए, सबको लगा कि वो मर गए हैं, पर क्या ये हो सकता है कि वो बस गायब ही हुए हैं और अब भी कहीं पे जिंदा हो। देन यहाँ पर ग्रैंडफादर एक बॉक्स को निकालते हुए कहता है हाँ पर यहाँ पे उनकी एक निशानी थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बॉक्स की ये चीज़ तुम्हें वापस दे दी जाए, तुम्हें रिस्पेक्टफुली ये देना था। पर इसे बिल्ला देख के एकदम से हैरान हो जाता है और वो कहता है ये तो एक डिवाइन स्केल है। देन लिंक्सी भी कहता है क्या डिवाइन स्केल। देन ग्रैंडफादर बताता है कि डिवाइन स्केल पहले एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं पर अभी इनके बारे में लोगों को पता चल रहा है, लेकिन जब भी एंशिएंट टाइम पे ऐसे डिवाइन स्केल्स गिरते थे तो कल्टिवेटर उन्हें आपस में दबा लेते थे और तुम्हारे फादर भी इन्हीं के ऊपर रिसर्च कर रहे होते थे और एंशिएंट कल्टिवेटर्स इन्हें दबाते थे, कोई इनसे पूछता था तो वो किसी को बताते ही नहीं थे। देन लिंक्सी भी सोचता है हाँ ये तो पॉसिबल है, कोई इन्हें क्यों ही बताएगा। देन ग्रैंडफादर भी हंसते हुए बताता है हाँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब भी ऐसे कल्टिवेटर्स हैं जो किसी भी टाइप के खतरे से निपट सकते हैं और मैं तुमसे इस बात के लिए भी गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को ब्लड स्लेव बनाया क्योंकि तुम्हारे फादर ने पास्ट टाइम में हमारी फैमिली की जान बचाई थी। पर हाँ मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तुम्हारे फादर माउंट टाइम में एक स्काई लॉर्ड के हार्ट को लेने गए थे, वहीं पर ही गायब हुए हैं। देन यहाँ पे ये लोग भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, वही सोचने लगते हैं क्या स्काई लॉर्ड का हार्ट ये तो वही जो हमें चाहिए। देन वो फिर बताने लग जाता है स्काई लॉर्ड का हार्ट उसी माउंटेन में किसी टाइप के वो पोएम बताता है कि ये पहले वो कुछ अलग टाइप का माउंटेन था और अब कुछ अलग टाइप का माउंटेन रखा है और रिसर्च के अकॉर्डिंग वहाँ पर ये एक स्काई लॉर्ड का हार्ट है। देन लिंक्स और बिल्ला दोनों एक साथ बोलते हैं हाँ ये तो वही सिस्टम में बताया गया था। देन यहाँ पर ग्रैंडफादर कहता है हाँ कौन सा सिस्टम। देन उसका हाथ पकड़ के एकदम से कहने लग जाता है हाँ चलो हमने बहुत सारी बातें सुन ली है तो अब हमने चलने का टाइम हो चुका है। तो ग्रैंडफादर भी अपनी दुआओं के साथ इसे गुड लक कर देते हैं। देन यहाँ पे लिंक्स भी सोचता है हाँ चलो आज का दिन तो एकदम सही जा रहा है, एकदम सही तरीके से सारे फैमिली कंडीशन भी पूरी हो गई है। देन यहाँ पे ग्रैंडफादर उसको अपने डिवाइन स्केल दे देता है और वो यहाँ के खतरों के बारे में फिर इसको बताने लग जाता है। पर तभी वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक कोई तो बीटल आ गया है और वो इनकी बातें ध्यान से सुन रहा है और ये दोनों भी एकदम से इसको नोटिस कर लेते हैं और तभी उसका ग्रैंडफादर अटैक करता है और जो जाके सीधा उस बीटल को लगता है और वो बीटल वहीं पर एक्सप्लोड कर देता है, पूरा धुआं कर देता है आसपास और तभी वहाँ से उस बीटल की डेड बॉडी नीचे गिरती है और जिससे देख के दोनों भी हैरान हो जाते हैं। उसका ग्रैंडफादर बताता है ये तो उसी फैमिली का बेटल है, ज़िया फैमिली का। देन अपना हीरो कहता है तो शायद अब हमारी ट्रिप में बहुत ज़्यादा गड़बड़ें होने वाली हैं। हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पे वापस से इसके घर पे जाते हैं जहाँ बिल्ला इनको कंप्लेन कर रहा होता है छोटी छोटी बातों की और यहाँ पे ये उसको साइड कर रहा होता है। वो कहता है हमें अपने मिशन पे पहले फोकस करना चाहिए। देन बिल्ला बताता है हाँ वहाँ पर वो उस ज़िया फैमिली के लोग भी आने वाले हैं, हम उनका क्या करेंगे। पर तभी एकदम से गेट खुलता है और घंटी की आवाज़ आती है, हमें पता चलता है यहाँ पे ये दोनों वहाँ पे आ चुके हैं। उसकी मॉम तो अलग ही आउटफिट में एंड देन इन्हें देख के
तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्ला तो आंखों में तो दिल चमक रहे होते हैं। उसके हम सूट के इस टेबल पर रखते हुए इसे डांटने लग जाती है सिया को कि तुम यहाँ पे अपने रियल आउटफिट पहन के क्यों नहीं है, क्या बैटलफील्ड में इस आउटफिट में तुम फाइट करने वाली हो क्या। पर तभी यहाँ पे वो भी शर्माने लग जाती है पीछे, पर तभी यहाँ पे बिल्ला आता है और उसके गुब्बारों से चिपक के बिल्कुल इसकी भर के तारीफ करने लग जाता है। और वो तो इससे ये भी कह देता है क्या मेरे लिए भी ऐसा कोई आउटफिट मिलेगा क्या। पर इसकी मम्मी तो कुछ ध्यान नहीं देती, सीधा एक थप्पड़ में बिल्ले को दफा कर देती है और वो कहती है चलो अब यहाँ पे देखो दोनों, और एक सूटकेस को ओपन करती है और वहाँ पे 2 आउटफिट्स रखे होते हैं और वो कहती है चलो अब तुम्हें इनमें चेंज करना है। फिर तुम्हें थोड़ी देर के बाद किसी ने दिखाया जाता है, कोई यहाँ पे दरवाजा खोल के बाहर आता है और हमें दिखाते हैं कि ये तो अपना लिंक्स ही है और ये अपने फुल आउटफिट में आ चुका है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इसकी मम्मी इसकी तारीफ करने लग जाती है, तुम पे अच्छा जच रहा है ये तो। यहाँ पे लिंक्स भी कहते हैं ओ हाँ हाँ जच तो रहा है। पर तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है यहाँ, और हाँ लिंक्स भी देखता है हाँ ये बिल्ला क्यों चिल्ला रहा है यहाँ। फिर बिल्ले को दिखाया जाता है इसका आउटफिट एकदम बटरफ्लाई, मतलब बटरफ्लाई भी नहीं मधुमक्खी जैसा है। और तभी यहाँ ब्लड स्लेव को भी दिखाया जाता है, वो तो शर्मा रही होती है अपने आउटफिट में। सच में बहुत अच्छी लग रही है ये तो। फिर यहाँ पे इसे देख के तो इस लिंक से भी कहने लग जाता है वाह तुम लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हो। उसके तो आंसू निकल जाते हैं हंस के, फिर दोनों ही चिल्लाने लग जाते हैं बकवास बंद कर। पर यहाँ पे ये भी कहती है कि हमें सच में ऐसे आउटफिट में जाना पड़ेगा। वो कहती है ये फाइटिंग के लिए रियल आउटफिट्स हैं। फिर बिल्ला भी एक्साइटेड होते हुए बोलता है तो चलो जल्दी चलते हैं, हम यहाँ पे किस चीज़ का इंतजार करें। फिर यहाँ पे कुछ कहती है हाँ तो चलो रुको। फिर वो एक चीज़ का मंत्र पढ़ने लगी थी और एक टेलिस्मैन को वहाँ पे जला देती है और तभी वो टेलिस्मैन जल के कुछ अजीब से चीज़ में बन जाता है और वो चीज़ बहुत तेज़ी से बड़ी होने लग जाती है और वो एक अजीब से ड्रैगन के मुँह जैसा शेप ले लेती है, जिसे देख के सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसकी मम्मी बताती है ये अंडरवर्ल्ड का रास्ता है और हमें यहीं से ही जाना है। फिर वो पहले आगे जाने लग जाती है और उसके पीछे पीछे ये दोनों भी आने लग जाते हैं और अंडरवर्ल्ड को देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। ऊपर से सब यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। यहाँ बिल्ला भी कहता है हम अभी जो अंडरग्राउंड सिटी में जा रहे हैं वो अंडरवर्ल्ड में ही है, तो हमें अंडरवर्ल्ड में ही जाना पड़ेगा। देन ये भी कहती है क्या हमें सच में अंडरवर्ल्ड में जाना पड़ेगा। देन बिल्ला भी बताता है हाँ जो यहाँ करा जाए उसने एक आर्टिफैक्ट की हेल्प से एक रास्ता बनाया है ताकि यहाँ पे आपस में लोग ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे ये सोल्स ये भी कर सकते हैं कि तुम्हें नेक्स्ट लाइफ में कोई अमीर ज़्यादा बनना है या कुछ और करना है, वो सब भी तुम यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ के इनहेबिटेंस रह के यहाँ पे बिजनेस की दुकानें भी खोल सकते हैं, खरीद लेन देन भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक से भी कहता है मैं तो ये सब पहली बार सुन रहा हूँ, क्या यहाँ पे कुछ अपना भी बिजनेस खोल सकते हैं अपन। फिर यहाँ बिल्ला कहता है तेरे पास ऐसा है क्या जो तू यहाँ बेच सकता है। फिर यहाँ दोनों बात कर रहे होते हैं और लिंक्स भी मन में सोचता है हाँ मैं यहाँ पे किस टाइप के बिजनेस कर सकता हूँ, यहाँ का बिजनेस तो सच में प्रॉफिटेबल होगा सुपर नेचुरल पावर्स वाला जो है। फिर तभी यहाँ की इस पे इसकी मम्मी कहती है चुपचाप अपनी बकवास बंद करो, हम यहाँ कोई रेलेक ढूंढने आए हैं, तुम्हारी कोई बिजनेस करने नहीं आए, तो अपनी जो सोल आई की पावर है उसे एक्टिवेट कर लेना। फिर हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये हमारा अपना हीरो भी कहता है मेरी पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं किसी भी चीज़ का आर पार देख पाऊंगा, तो तुम लोग चिंता मत करो। फिर हमारा सीन चेंज होता है और ये लोग आ जाते हैं अंडरवर्ल्ड के गेट के सामने और ये लोग फिर अंदर भी आ जाते हैं सिटी में। जो सिटी देख के तो ये लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी, वो कहती है वाह ये तो क्यूट लग रही है। यहाँ के इनहेबिटेंस को देखने लग जाते हैं, ये इनहेबिटेंस सच में बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं और साफ सफाई भी होती है। देन ये लिंक से भी इसकी तारीफ करने लग जाता है, पर तभी कोई इसकी ब्लड स्लेब से टकराता है और आगे निकल जाता है और उसकी ब्लड स्लेब उससे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कुछ पीछे से बोलता भी नहीं। तो ये लोग भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते थे तो इसको भी जाने लग जाते हैं और तभी लड़की आके सीधा उसकी मम्मी से चिपक जाती है। देन ये भी बताती है कि ये यहाँ की पुलिस है तो इससे पंगे नहीं लेना तो अच्छा रहेगा। फिर तभी ये लोग जाते हैं और एक दुकानदार के पास जाके पंगे करने लग जाते हैं। देन ये भी डर जाती है, कहती है कि इन लोगों से मैंने पंगे कर सकती थी, अभी मैं क्या होता अभी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये गार्ड्स किसी को धक्का देते हैं और वो नीचे गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है और फिर ये इनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है मैं अपना उधार जल्दी चुका दूंगा, तुम लोगों को अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अभी भी थोड़ा टाइम है। इन दुकानदारों को इस दुकान पर कुछ भी नहीं मिलता। देन वो किसी को बुलाते हैं और वो कहते हैं हे तूने तो कहा था एक आर्टिफैक्ट हमको मिलने वाला है, वो आर्टिफैक्ट का नाम बहुत ही अजीब सा तो मैं नहीं बोलने वाला। देन वो बंदा आता है, वो एक तरीके का प्रॉफिट होता है जो सब कुछ सर्च करता है। देन इस आर्टिफैक्ट का नाम सुन के ये तीनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड देन ये बंदा अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोलता है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये इसी के पास होता आना चाहिए। देन यहाँ पे ये अपनी ब्लड स्लेब भी कहती है वो अगर ये आर्टिफैक्ट इनके पास है तो हमें जल्दी इनसे खरीद लेना चाहिए ना, उसका उधार भी चुक जाएगा और हमारे पास आर्टिफैक्ट भी जाएगा। देन उसकी मम्मी कहती है ये सारे गार्ड्स इससे प्रॉफिट बनाने के लिए आए, अगर हमने उसके पास से उसका आर्टिफैक्ट खरीद लिया और इसका उधार चुकवा दिया तो हम इन गार्ड से पंगे ले लेंगे। देन लिंक्सी भी कहता है हाँ ये प्रॉफिट के भूखे ही लग रहे हैं, अलग ही समझ में आ रहा है, अगर हमने इनसे पंगे लिए तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है इस अंडरवर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पे ये कहती है कि इन लोगों के इन्फॉर्मेंट पूरे सिटी में फैले होते हैं, हमें अगर भागने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं भाग पाएंगे। देन बिल्ला भी ये देख के बहुत अमेज हो रहा होता है। फिर हमें इस दुकानदार को दिखाते हैं, इसने तो अपनी पूरी पोटली खोल के दिखा दी होती है, वो कह रहा होता है रोते रोते मेरे पास क्या ही हो सकता है, मैं
इस छोटे दुकानदार के पास तो कुछ भी नहीं है। देन ये दोनों गार्ड्स भी इस पूरी पोटली को छान मारते हैं, को कहते हैं हमने पूरी दुकान में भी देख लिया है, हमें इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। देन यहाँ पे ये भी प्रॉफिट भी कहता है क्या मेरे इन्फॉर्मेट सारे गलत हो सकते हैं क्या। देन वो दुकानदार मन में सोचता है हाँ तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, मैंने उस आर्टिफैक्ट को लेवल 5 की क्लॉक रैपिंग फॉर्मेशन में छुपा दिया है, ओनली एक ट्रू मास्टर ही उसे पहचान सकता है। तो वो कुछ चीज़ें इनको देते हुए कहता है कि मैं अपना उधार जल्दी चुका दूंगा, आप जब तक के लिए ये ले सकती हैं। देन यहाँ पे वो प्रॉफिट आता है और वो कहता है ये उधार इसके लिए आयक नहीं है, आपको इसकी पूरी दुकान की सारी चीज़ें जब्त कर लेनी चाहिए। देन वो गार्ड्स को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इसके पूरी चीज़ों को उठा के लेके चलते बनते हैं और वो कह के जाते हैं अगर तो ये चीज़ चाहिए तो मेरा जो उधार चुका के जा। देन दुकानदार बिल्कुल पागल सोचने लग जाता है, वो कहते हैं मेरा सारा सामान चला गया, अब मैं इसे कैसे उधार चुका सकता हूँ, मेरा आर्टिफैक्ट भी गया। देन वो इसको बहुत बुरी बुरी गाली देने लग जाता है और वो कहता है तेरी वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। देन अपने हीरो को भी इससे बहुत ज़्यादा दया आ रही होती है, ये तो पागल होकर गिर जाता है। देन यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, ये प्रॉफिट है इनके पास आता है गार्ड के पास, तो वो कहता है अब मैंने थोड़ी बहुत मेहनत तो की थी, मुझे थोड़ा बहुत रिवॉर्ड तो चाहिए होता है ना, मैं चलो एक छोटी मोटी चीज़ इनसे ले लूँगा। देन गार्ड्स भी सोचते हैं क्या एक फर्स्ट स्टेप के लिए भी तुझे पेमेंट चाहिए। देन वो वही पाइवल से निकाल लेता है जो आर्टिफैक्ट था इसके अंदर से। एंड देन ये गार्ड्स भी इसको कहते हैं चल ठीक है हमारे पास तेरे लिए एक और असाइनमेंट है, तुझे एक हेवनली सील को ढूंढना है, इसके लिए तुझे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर्स भी मिलेंगे। लिंक्सी भी ये बात को आसानी से सुन लेता है उसके तेज हियरिंग के थ्रू। देन यहाँ पे ये गार्ड भी कहता है हाँ ठीक है मैं ज़रूर अपनी सर्च को शुरू कर दूंगा। देन ये सोचता है हेवनली सील को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, अगर वो मिल भी जाता है तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। देन यहाँ जाई कहते हैं अरे यार हमारा इतना अच्छा मौका चला गया हमारे पास से, हमें अब जल्दी कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। लिंक्सी कहता है अभी नहीं गया, अभी शायद हमारे पास एक मौका है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ ये बंदा है उसी पत्थर को आंटी की तरह उछाल रहा होता है। एंड देन वो भी कहता है हाँ उस दुकानदार को क्या लगा उसने 5th लेवल की फॉर्मेशन में से छुपा दिया तो क्या मेरी आंखें भी इसे नहीं ढूंढ पाएंगी। देन वो कुछ देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है, यहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और वो कहती है मैं इसे 500,000 में खरीदूंगी। एंड देन इसकी आंखें भी चमक जाती हैं, फिर ये पैसों से भरा हुआ बैग इसकी तरफ फेंक देती है। देन ये बैग पकड़ते हुए कहता है वाह ये सब लोग शायद कोई अमीर ज़ादे हैं जो यहाँ घूमने आए हैं। देन वो भी कहता है हाँ तुम तो एकदम सही कह रहे हो, सही जगह पे आए हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। देन वो इस पत्थर को यहीं पे डाल देता है और वो कहता है हाँ अगर तुमने वो पत्थर चाहिए तो तुम्हें एक मौका मिलेगा, तुम जरूर यहाँ से देख सकते हो। देन ये दोनों बहुत गुस्सा हो जाता है, वो कहते हैं हमने तुझे पैसे दे दिए, हमें चुपचाप वही पत्थर दे। देन वो भी कहता है मैंने यहाँ गैम्बलिंग स्टोर खोल रखा है तो तुम्हें यहाँ पे अपनी 500,000 में एक मौका मिलेगा, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन वो भी कहता है चलो इन दोनों तीनों में से भले कोई भी आ जाए, ये तो आसानी से मेरे पास पैसे आ रहे हैं। देन अपना हीरो कहता है ठीक है मैं इसे कोशिश करूँगा। देन ये बंदा भी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं तुम बिल्कुल आओ। फिर हमें यहाँ पे बहुत जोर से हंसते हुए दिखाया जाता है, फिर यहाँ ये दोनों भी लड़ाई करने आ जाते हैं पर उस साई उसे रोक देती है। देन बिल्ला कहता है इसे तो पीट पीट के रख देना चाहिए, एकदम आसानी से हमें मिल जाएगा सब। फिर नैनी लिंक्सी से कहती है हमें अभी असली में नहीं पता है कि वो जो पत्थर इसने लिया है वो हमारा रियल आर्टिफैक्ट है कि नहीं, तो तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा वरना हम अपने सारे पैसे भी खो देंगे। देन लिंक्सी भी कहता है आप मेरी एबिलिटीज़ पे शक मत करो, मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ इस सब में। देन वो अपनी आई ऑफ द सोल को एक्टिवेट करता है और वो इसके ऊपर करने लग जाता है और जिससे वो सेलर भी कहने लग जाता है क्या ये तेरे पास ये। देन अपना हीरो भी कहता है अब अगर तूने कोई अनफेयरनेस की तो सीधा तेरे ऊपर केस करूंगा। फिर वो अपनी आई ऑफ द सोल की पावर का इस्तेमाल कर लेता है। एंड देन बिल्ला भी कहता है हाँ अब अगर इसने कुछ खेलने की कोशिश की मैं इसे खा जाऊंगा। फिर यहाँ सारे आर्टिफैक्ट की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, टूटी हुई तलवार, एक टूटी फूटी रिंग और एक खाया हुआ कुछ चीज़। देन ये भी कहती है कुछ भी यहाँ पे उठा के ला के रख देते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, ये लोग कैसे काम करते हैं, इन्हें कुछ करना भी आता है। देन यहाँ पे ये भी सोचता है हाँ मैं तो वहाँ से उठा के लेके आया था बस, और इसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा खास भी होगा, ऐसे भी मैंने रियल वाला तो छुपा के रखा है। वो मतलब इसने रियल वाला आर्टिफैक्ट तो अपनी जेब में ही छुपा के रखा है। फिर हमें यहाँ पे लिंक्सी का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये ढूंढ रहा होता है, अभी उसे कुछ नहीं मिलता और वो अपनी आई ऑफ द सोल से अभी ढूंढता ही रहता है। फिर उसे एक पत्थर मिल जाता है जिसे अपना लिंक्सी भी नोटिस करता है। एंड देन वो उसको निकालने लग जाता है और फिर वो थोड़ी देर में उसको निकाल के वो कहता है ठीक है मुझे ये चाहिए। फिर ये सेलर कहता है हाँ तुम एक और बार सोच सकते हो, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। पर तभी लिंक्सी तो उसके ऊपर आई ऑफ द सोल का इस्तेमाल कर देता है और उसके अंदर से रियल हेवनली सील निकल जाती है। ये देखो तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, इसका सेलर का मुंह तो फटा फटा रह जाता है। देन बिल्ला भी कहता है ये तो एक हाई इमोर्टल के द्वारा गिफ्ट किया हुआ एक आर्टिफैक्ट है, ये तो हायर लेवल के आर्टिफैक्ट के रिलम को भी क्रॉस कर दिया है। फिर सेलर भी यहाँ पे चिकनी चुप्पे बातें करता है और इससे बातें में कहने लग जाता है क्या तुम ये बेचना चाहते हो, हमें इसका बहुत ही अच्छा प्राइस दूंगा तुम्हें। देन यहाँ पे लिंक्सी अपने दोस्तों के पास जाके उनको ये सील देने लगता है। तभी सेलर भी सोचता है क्या ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं कि सील लेके। देन वो कहता है नहीं 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 मुझे ये तो कैसे भी करके लेनी पड़ेगी, इससे मैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। फिर लिंक्सी कहता है अरे नहीं मुझे अपना असली आर्टिफैक्ट नहीं मिला पाया यहाँ पे, तो मैं अब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तेनो वहाँ से जाने लगता है तो यानी ये भी कहता है क्या ये लोग अपना आर्टिफैक्ट दिया वो देख रहे हैं, क्या मैं उनको ये आर्टिफैक्ट दूँ तो वो दे सकते हैं क्या। देन वो उसका आर्टिफैक्ट उनको निकालता है और उसके अंदर जो प्रोटेक्टिव मैजिक था वो यहाँ से गायब हो चुका होता है। देन सिलेर इनके पास आके वो कहता है अगर तुम्हें ये आर्टिफैक्ट इतनी ज़्यादा चाहिए तो मैं तुमसे ये स्वैप कर सकता हूँ। देन वो उसको ये आर्टिफैक्ट देने लगता है। तभी लिंक्सी कहता है अरे नहीं नहीं ये तो गेम के रूल्स हैं, मुझे जो मिला है मैं तो वही लूँगा ना, अब मैं ऐसे किसी को अपनी
आपको लॉस नहीं करवाने दे सकता। पर तभी वो और झुक जाता है और वो कहता है ठीक है, अरे यार स्वैप कर लेना, मैं तुझे 1 मिलियन और दे देता हूँ। तभी लिंक्सी भी उसको मना करने लग जाता है और फिर सेलर भी सोचता है अरे यार ये तो स्वैप करने को तैयार नहीं है, अगर ये ऐसे अदला बदली नहीं करना चाहता है तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। देन वो उसके ऊपर जंप कर देता है और लाल आंखों के साथ कहता है चुपचाप वो आर्टिफैक्ट मुझे दे दे। देन वो आके सीधा इसको काटने लगता है, जिससे इसको भी लिंक्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, वो भी इसको गाली देने लगता है। और अभी ये डिस्कस्टिंग साइड देख के इन दोनों को तो उल्टियां आने लग जाती हैं और इसकी अम्मी तो पीछे सर ही पकड़ लेती है। फिर इसको कुछ नोटिस करता है और ये जो फील करके पीछे गुलमट्टी खाते हुए पीछे जाने लग जाता है, जिससे लिंक्सी थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर यहाँ कैलकुलेट करते हुए सोचता है कि ये किसी प्योर डे के दिन पैदा हुआ है। देन लिंक्सी कहता है तो ये क्या हुआ है, घटिया इंसान। देन ये यहाँ पे बिल्कुल ही झुकने लग जाता है और घुटने पे आके बोलता है मुझे माफ कर दीजिए पेंग दाओ, मैं ऐसे गलती दोबारा नहीं करूंगा। फिर यहाँ लिंक्सी सोचता है पेंग दाओ क्या ये कह रहा है। देन ये और ज़्यादा माफ़ी मांग ले जाता है और उधर होता है, कहने लगता है मैं माफ़ कर दी, मैं इससे ये गलती दोबारा नहीं होगी। लिंक्सी भी सोचता है कि ये मुझे कोई और ही समझ रहा है। देन उसकी मम्मी कुछ नोटिस करती है और वो भी सोचती है क्या ये कोई और ही है। देन वो इसके पास आने लगती है एंड देन लिंक्सी कुछ कह रहा होता है तो वहीं रुक जाता है। फिर वो उसे उसका हाथ पकड़ती है और वो सेलर वहीं पर रुक जाता है लूजर की तरह। देन वो उसका हाथ में की उंगली को सीधा अपने मुँह में ही रख लेती है, जिससे लिंक्सी थोड़ा शर्माने लग जाता है एंड देन वो उसको चाटने लग जाती है। देन यहाँ पे ये दोनों भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। देन ये चाटते हुए फील करने लग जाती है और उसका स्वाद लेती रहती है। देन यहाँ पे ये भी सोचता है क्या ये क्या चल रहा है यार, वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहती है। देन वो अपनी थूक लगी उंगली को बाहर निकालती है, फिर वो बताती है कि तुम प्योर पावर वाले दिन पैदा हुए हो, मतलब लूनर इक्लिप्स वाले दिन। देन लिंक्स भी कहता है क्या क्या आपने कोई मेरा भविष्य देखा है क्या। देन वो भी बताती है उस सेलर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। एंड देन वो बताती है तुम्हारे पास 8 इक्लिप्स साइन भी है, मतलब कि तुम किसी पैनवाओ के रीइंकार्नेशन हो। देन यहाँ लिंक्स भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्या कोई रीइंकार्नेशन। वो बताती है कि कोई भी रीइंकार्नेशन किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए ही पैदा होता है। देन यहाँ लिंक्स भी कहता है हाँ उस बुढ़े ने भी मुझसे कुछ ऐसे ही कहा था। देन यहाँ कंटिन्यू करती है इस अंडरवर्ल्ड में टोटल 4 पेनवाओ हैं जो हर काम के लिए कोई अलग अलग रीइंकार्नेशन लेते हैं। वो अपने रीइंकार्नेशन को कोई ताकत मिलती है जिनसे 8 इक्लिप्स साइन भी बोला जाता है और वो हर काम करने के लिए सक्षम होते हैं। ये चारों पेनवाओस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो कोई ना कोई बड़ा काम करने के लिए ही पैदा होते हैं, किसी इविल को पनिश करना या किसी और काम के लिए या कोई डेस्टिनेशन होती है। देन यहाँ बिल्ला भी सोचता है क्या मेरा ये हरामी होस्ट किसी काम के लिए यहाँ पे रीइंकार्नेशन लेके आया है। फिर इसकी ब्लड सर्वेंट को भी दिखाते हैं, उसके तो सर पे सब कुछ बाउंस से जा रहा होता है, स्पिरिचुअलिटी, पेनवाओ, ये रीइंकार्नेशन है। इसको कुछ समझ नहीं आता। दुनिया लिंक्स भी सोचता है ओह तो मैं कोई पेनवाओ हूँ, पर मैं क्या ऐसा क्या करने के लिए आया हो सकता हूँ, मेरी डेस्टिनी क्या ही हो सकती है। इसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा मैं उन चारों में से कौन से पेनवाओ का रीइंकार्नेशन हूँ। फिर वो पीछे अपने उस सेलर को देख रहे थे, वो अब भी अपने सर पे टकरा होता है। देन वो इसके पास आता है, वो सेलर भी ऊपर उठ के देखता है और वो कहता है ठीक है तो तुम्हें अब जब पता चली गया है कि मैं एक पेनवाओ हूँ तो चुपचाप मेरा आर्टिफैक्ट मुझे दे दो। देन वो खुशी खुशी उसका आर्टिफैक्ट देने लग जाता है। वो कहता है हाँ हाँ ये आप ही का है, मैं क्यों इसको रखूंगा, मैं ये आप ही का है। देन वो भी एटीट्यूड में कहता है ठीक है बहुत अच्छे। फिर वो सेलर कहता है 1 मिनट मेरे पास आपके लिए कुछ है। देन वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और वहां से एक मेढक निकाल के देता है। वो कहता है ये एक ट्रेजर हंटिंग फ्रॉग है, इसकी हेल्प से आप ट्रेजर्स को सर्च कर सकते हैं। ये देख के तो लिंक्सी बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है हाँ क्यों नहीं बोले लेता है। देन वो यहाँ पे सोचता है वाह मेरे पास तो अच्छा प्रॉफिट हो गया। देन ये भी कहता है वाह मैंने पेन वाओ से अपना हाथ मिला लिया, अब तो हम दोनों की रिलेशन अच्छी हो गई तो मेरा प्रॉफिट बाद में बहुत ज्यादा होगा। फिर यहाँ बिल्ला भी आ जाता है और वो भी कहता है वाह ये एक ट्रेजर हंटिंग फ्रॉग है, ये मैंने पढ़ा था ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं। देन यहाँ ट्रेजर हंटिंग रेबिट एक्टिवेट हो जाता है और वो एकदम से छलांग लगा देता है उसके हाथ में। लिंक्सी को भी कुछ समझ नहीं आता, वो आता है सीधा इसके गुब्बारे पे चढ़ जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा टमाटर की तरह लाल होने लग जाता है उसका चेहरा। वो बहुत डर जाती है, वो पीछे जाती है। देन उसकी मम्मी उस मेढक को पकड़ती है जो जहाँ लिंक्सी इस पे बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। वो कहता है वाह तुम एक मेढक से डरती हो। फिर यहाँ राइटर भी मजे लेते हुए कहता है अपनी ब्लड सर्वेंट किसी ट्रेजर से कम है के। फिर ये सेलर कहता है चलो मैं आपको ये पूरा अंडरवर्ल्ड के मार्केट घुमाता हूँ, आपको कुछ भी चाहिए मैं आपको दिलवा दूंगा। देने ये कंपनी भी कहती है वाह अगर इतने अच्छा इंफॉर्मेंट हमें मिल जाएगा तो हमें जरूर हमें फायदा ही होगा। फिर हमें दिखाते हैं कि इसने तो इतनी बार्गेनिंग की थी कि पूरा 90% ऑफ करवा दिया सारा माल का, उसने इतने 1/10 बजट में ही सब कुछ दिलवा दिया। देन लिंक्सी भी इसको हेवनली सी लेते हुए कहता है कि जा इसको हेवनली लॉर्ड को दे देना। देन वो भी कहता है हाँ ठीक है। देन लिंक्सी भी जाते हुए कहता है मैं पेंगुआ हूँ, वो हेवनली सील मैं भले ही रख भी लूँ तब भी मैं उसका अच्छा फायदा नहीं उठा पाऊंगा। देन वो कहता है कि चलो वापस चलते हैं, हमारा सारा काम तो हो गया। देन ये लोग बाहर आ जाते हैं, तभी ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई और ही खड़ी थी, यहाँ पे हमारी सामने खड़ी हुई थी। वो इन लोगों को अचानक से देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इनके पास आके कहती है लिक्सी तुम कहाँ गायब हो जाते हो, मुझे पता है कि तुम बहुत खतरनाक काम करते हो, प्लीज ऐसे मत गायब हो करो। इससे बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाती है और भी बहुत सारे सवाल करने लग जाती है जिससे परेशान होकर जलन के मारे उसकी ब्लड सर्वेंट वहां से जाने लगती है। लिंक्सी भी ये देख के समझ जाता है कि जलन हो रही है। देन हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर ये पिक जाती है कि हमारा नया मिशन भी जल्दी होने वाला
वाला स्काईलॉर्ड का हाथ ढूंढना है, तुम भूल मत जाना, टाइम पे आना। देन लिंक्स भी कुछ नहीं बोल पाता, उसकी तरफ देखता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। फिर उसकी मम्मी उसकी साइड से निकल जाती है। बिल्ला भी कहता है भाई तू तो यहाँ बुरा फंसा हुआ है। देन वो कहता है चलो हमें वैसे भी जल्दी तैयार होना है, तो जा तू अब इसको संभाल सकता है। देन लिंक्स भी कहता है भाई तू तो रह जा, तू मेरी मदद तो कर दे यहाँ पे। देन वो भी कहता है चल तू कर ले अपना खुद। देन वो लोग जा चुके हैं, तो ये यहाँ पे सवालों का सिलसिला शुरू कर देती है कि तुम कहाँ गए थे अभी, यहाँ पे कोई खतरनाक काम था। देन वो भी कहता है अरे मैं तुम्हें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, ये बहुत ही पावरफुल और खतरनाक चाम है। देन वो उसको एक बॉक्स देते हुए कहता है इसे संभाल के रख देना, और हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको खोल के ज़्यादा कुछ मत करना है इससे। देन वो कहते हैं हाँ ठीक है। देन वो उस कार्ड को ओपन कर देता है और वहीं पे ही रख देता है बॉक्स को। देन वो इसको अच्छे से पकड़ता है और इसको संभालने लग जाता है, और उसके कान से सारे बाल हटाते हुए कहता है चिंता मत किया करो, मैं बिल्कुल सेफ रहता हूँ, मैं इतने भी खतरनाक काम नहीं करता। देन वो हंसते हुए सबको बता रहा होता है, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा सराहना रहती है, वो भी कहती है हाँ ठीक है। देन वो इसके और पास आते हुए कहता है मैं तुम्हें सब कुछ आगे से बता के जाया करूंगा, ठीक है तुम ज़्यादा चिंता मत करना है। वो भी ठीक उसके मना कर हाँ कर देती है। फिर यहाँ पे लिंक्सी वहाँ से जाने लग जाता है, तभी असिस्टेंट भी उससे कुछ कहने लगती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि ये तो इसे खुला ही रखा है। देन वो इसके ऊपर क्लिक करने लग जाती है, उसके अंदर से लाइट निकलती है, और ये लिंक्सी भी नोटिस कर लेता है, एकदम से इसके पास आने लगता है। पर तभी वो हेवनली इसके लिए इसके आसमान में उड़ने लग जाता है। तभी असिस्टेंट को कुछ समझ में नहीं आता, पर वो हेवनली इसके सीधा इसके फोरहेड में जाने लग जाता है। वो बहुत हैरान हो जाती है, और जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी से निकलने लग जाती है, वो हेवनली स्केल इसके अंदर ही घुसने लग जाता है। पर तभी उसके नॉकबैक के कारण वो पीछे से गिरने लग जाता है, उसका पैर भी फिसलने लग जाता है। पर तभी लिंक्सी वहाँ पे आता है और उसे कैच कर लेता है, और वो कहता है क्या तुम ठीक हो? तभी असिस्टेंट भी बताती है हाँ। फिर वो अपना सर पकड़ के थोड़े से कहने लग जाती है हाँ ये क्या चीज़ थी। वो कुछ फालतू क्वेश्चन पूछ रही होती है, तभी लिंक्सी भी सोचने लगता है क्या ये हेवनली स्केल ने इसको अपना मास्टर मान लिया, अगर मैं इसको अभी बताऊंगा तो ये परेशान करने लग जाएगी। तभी हम असिस्टेंट को भी दिखाते हैं, वो तो कुछ अलग ही सोच रही होती है, अपने हाथों को देखती है। देन वो कहता है अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये इतनी भी कुछ बुरी चीज़ नहीं है, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा अभी के लिए, फिर मैं इसके बारे में पूरी बातें डिटेल में बाद में बताऊंगा। फिर वो मन में सोचता है अभी के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम है भी नहीं, मुझे स्काईलॉर्ड के हार्ट को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। फिर वो यहाँ से जाने लग जाता है, तो उसके असिस्टेंट भी उसे बाय कर देती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ये बाकी लोग उसका अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं। देन लिंक्सी भी आ जाता है और वो कहता है ठीक है तो अब चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक इंसेक्ट उड़ के आता है, और इस यंग मास्टर ने सारी बातें इसकी सुन ली होती, कैसे वो अवेकन हुई, ये सारी बातें कहाँ जाने वाले हैं वो उसने सुन ली थी, और वो सबसे कहता है चलो सब तैयार हो जाओ। देन हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इसकी ये पूरी टीम है जो अब चल के अपने हीरो के साथ मुकाबले करने वाली है। फिर हमारा सीन चेंज होकर उसी माउंटेन पर आता है जिसके बारे में ग्रैंडफादर ने बताया हुआ है। एंड देन यहाँ पे ये सिगार फूकते हुए लड़की कह रही होती है तो ये है वो माउंटेन, यहाँ पे हमें पहले उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी। देन उसका बेटा ये मोटा है, तो वो मोटा भी कहता है क्या आप यहाँ पे उसके ऊपर नज़र रखने वाली जो है खतरनाक हो सकता है। देन वो इसको सलाह देते हुए कहती है अरे नहीं तुम चिंता मत करो, मैं आसानी से उसके ऊपर नज़र रख लूँगी, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और वो कहती है वैसे भी हमारे पास इसकी एक कमज़ोरी भी तो है, पर अभी हमें बताया नहीं जाता कि ये कमज़ोरी किसके बारे में बात कर रही हो। जो मम्मी सी लड़की टंगी है शायद ये उसी की बात कर रहे हैं। फिर वो इसके स्वॉर्डमैन जैसे दिखने वाले बंदे के आसपास से निकल जाती है, और वो कहती है हाँ तो शायद अब मैं अपने प्लान में भी कामयाब हो सकती हूँ, मतलब ये उसका भी कुछ प्लान है। फिर हमारा सीन से होता है इन लोगों ने भी अपनी टीम को डिवाइड कर लिया है ताकि ये यहाँ की इन्फॉर्मेशन को पता कर सके। एंड देन अपना हीरो लिंक्सी वहाँ पे किसी होटल में आ जाता है, और वो इसके अंदर एक रूम लेने लग जाता है, और फिर वो इसी रूम के अंदर आ जाता है। बिल्ला तो सीधा आके तकिए पे लेट जाता है, और वो कहता है अगर हमें जल्दी मिशन कंप्लीट करना है तो हमें अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। देन लिंक्स भी सोचता है अभी तो बस 9 ही बजे है, तो मैंने नींद नहीं आने वाली। एंड देन वो कहता है चलो मैं कुछ काम करता हूँ। देन वो आलती पालती बना के बैठ जाता है। मैंने जब एक्यूपेंचर टेक्निक को सीखा था तो मैंने इसकी एक और टेक्निक सी बनाने की ट्राई की थी, जिसकी मदद से मैं इसकी पावर को और भी ज़्यादा कई गुना बढ़ा सकता हूँ। देन बिल्ला भी कहता है हाँ तुम जरूर सफल हो गए, आखिर तुम्हारा पापा जो इतना सक्सेसफुल है तो तुम तो जरूर हो गए। देन वो इसकी कॉलर पकड़ लेता है, और वो कहता है तो सोचना ही मत मुझे गे समझने के बारे में। देन बिल्ला तो कुछ नहीं कहता, पीछे से उसकी कॉलर के अंदर से वो फ्रॉग निकल जाता है। एंड देन वो जाके टेबल पे बैठ जाता है। लिंक्सी भी कहता है अरे ये इविल डिस्पेलिंग फ्रॉग यहाँ पे क्यों आ गया है। देन यहाँ पे वो भी देखने लग जाता है, तभी एक बग सी निकलती है और वो इसके अंदर से निकलने लग जाती है और यहाँ घूमने लग जाती है इसी कमरे में। और हमें दिखाई जाती है ये कोई ऑर्डिनरी बग नहीं है, ये वही बग है जिसकी मदद से ये लड़की पीछे से यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे नोटिस कर रही है। पर यह इन दोनों ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, तो ये लड़की आसानी से उसकी आंखों के थ्रू सब कुछ देखने लग जाती है। पर तभी उसकी आंखों के अंदर से एक जीप सी निकलती है, क्योंकि ये मेढक ने उस बग को पूरा खा लिया होता है और यहाँ पे ये कुछ आवाज़ निकालता है। देन लिंक्स भी सोचता है क्या ये मोटा मेढक क्या यहाँ पे मच्छर मक्खी खाने के लिए आया हुआ है बाहर। देन वो भी यहाँ पे कुछ नहीं देखता, पर ये लड़की शौक हो जाती है। वो कहती है क्या ये मैं इतनी ज़्यादा आसानी से पकड़ी गई हूँ क्या? नहीं, ये तो उस मेढक ने खा लिया, क्या ये उस मेढक की गलती है सारी। देन यहाँ पे अपना लिंक्स को भी दिखाते हैं, ये तो अपनी कल्टिवेशन करने लग जाता है और वो अपनी कॉर्पोरेट एनर्जी की कल्टिवेशन करने लग जाता है। और तभी वो अपने हाथ ऊपर करता है और उसके अंदर से बहुत सारी कॉर्पोरेट एनर्जी निकल रही होती है। तभी हमें इस लड़की को भी दिखाते हैं, ये लड़की भी यहाँ पे आ जाती है। वो कहती
कहती है ठीक है मैं यहाँ से देखूंगी। देन वो एक छप्पर हटाती है और वहाँ से देखने लग जाती है, तभी वहाँ से कॉर्पोरल एनर्जी निकलती है और वो ये इसी लड़की के अंदर से जाने लग जाती है। एंड देन वो भी सोचती है क्या ये किस तरह की एनर्जी है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। पर तभी इसके वजन के कारण वो छप्पर ही टूटने से लग जाता है, जिसे देख के लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, ये कुछ कर पाती। तभी ये नीचे गिरने लग जाती है, वो टूट चुका होता है पूरा छप्पर, ये ऊपर से नीचे गिरती हुई सोचती है क्या ये क्यों हो रहा, मैं तो सीधे इसी के ऊपर जाके गिरने वाली हूँ। तो तभी मैं दिखाते हैं यहाँ बिल्ले और इनको कुछ समझ में नहीं आता, पर तभी लिंक्सी के हाथ में कुछ वाटरमेलन्स आ जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो रहे होते हैं। लिंक्सी सोचता है क्या मैं तो अच्छी वाला कल्टीवेशन कर रहा था, ये क्या हो रहा है। दुनिया में दिखाते हैं कि ये लड़की तो इसके ऊपर आती है पर लिंक्सी कोई भाव नहीं देता, वो सीधी आके नीचे गिर जाती है। लिंक्सी सोचता है क्या ये कौन है कौन, ये लड़की कहती है मेरा सर। दिन वो भी सोचती है हाँ ये तभी यहाँ पे बिल्ला भी आ जाता है, वो तो यहाँ पे मजा लेने लग जाता है फुल। दिन में भी कहते हैं कैसे ठरकी लोग हैं ये सारे के सारे। फिर लड़की क्यूट एक्ट करते हुए कहती है हेलो सर मैं एक मेड हूँ, मैं ऊपर साफ सफाई करने के लिए आई थी, वो गलती से नीचे गिर गई। ये सुन के तो ये दोनों के सर भी पानी फेंकने जाता है। वो कहता है इतना सफेद जून। देन यहाँ बिल्ला भी कहता है ओ ऐसा क्या। देन वो लड़की से कहता है ओ तो चलो तुम आके क्यों ना हमारे साथ ही आज रात बिताओ। देन ये लड़की भी कहती है कहता है ठरकी लोग क्या इन लोगों ने मुझे पहचान लिया, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं मेरी आइडेंटिटी इतिहास नहीं खुल सकती। देन यहाँ लिंक्स भी कहता है ओ जो तुम एक मेड हो तो मुझे एक चीज बताओ ऐसे कपड़ों में कौन साफ सफाई करने के लिए आता है। देन ये लड़की भी शौक हो जाती है, वो भी सोचती है और नहीं मैं तो फंस गई यहाँ। देन वो भी सोचती है जब मैं ऊपर से नीचे गिरी थी तो इसने मेरे गुब्बारों के थ्रू अपनी कॉर्पोरल एनर्जी अपने अंदर डाल दी थी, मुझे अजीब से तब से लग रहा है। देन वो यहाँ पे ऐसी करते अभी लिंक्सी इसके पास आता है और इसकी चेन पकड़ते हुए कहता है तो चुपचाप से बताओ किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा और कौन मेरे ऊपर नजर रख वाला है। देन ये लड़की भी कहती है ऐसा करने की सोचना ही मत, कुछ मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देन लिंक्सी अपनी कॉर्पोरल एनर्जी निकालते हुए कहता है चुपचाप बताओ वरना तुम्हारे मुंह से मैं खुद उगलवा लूंगा। देन बिल्ला भी कहता है अरे नहीं ये तो अब थोड़ा सा हार्ड जा रहा है। कॉर्पोरल एनर्जी इस लड़की के अंदर जाने लगती है। लड़की भी सोचती है अरे नहीं मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, मैं जल्दी अपना बॉडी से कंट्रोल खो दूंगी। पर तभी इसके वो सिगार के अंदर से एक कीड़ा सा निकलता है और वो कीड़ा जाके इसकी गर्दन पर काट लेता है। लड़की भी स्माइल देती है एंड देन एकदम से वो लड़की जंप कर देती है। तभी लिंक्सी भी कुछ नहीं कर पाता, वो सीधे वो भी सोचता है क्या इसके अंदर तो मेरी कॉर्पोरल एनर्जी जा रही थी, इसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से है। देन लड़की भी सोचती है बच गए आज तो बाल बचे, वरना आज तो इनके हाथों पकड़ी जाती है। देन वो अपनी सिगार के अंदर से बहुत सारा पॉइजनस गैस सी निकालती है और वो चारों तरफ फैला देती है। देन लिंक्सी भी सोचता है कि ये क्या चीज़ है। देन तभी एकदम से कोई गेट के अंदर से बाहर आता है और एकदम से आके लिंक्सी के पास आ जाता है। वो ये हमें पता चलता है उसकी मम है, वो आती है सीधा अपने गुब्बारों के पीछे उसकी नाक रख लेती है, उसका मुंह रख लेती है, वो कहती है सांस मत लेना ये पॉइजनस गैस है। देन लिंक्सी भी कहता है हाँ ये तो मैं भी समझ ही गया था, पर तभी उसकी मम एक बोतल को फोड़ देती है नीचे और उसके अंदर से कुछ रेड एनर्जी निकलती है जो इस पॉइजनस गैस को हटाने लग जाती है। देन लिंक्सी भी सोचता है हाँ ये तो लड़की पॉइजन में तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और इसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। देन वो यहाँ से गायब हो जाता है सारी गैस और ये वो लड़की भी यहाँ से गायब हो चुकी होती है। तो बिल्ला भी कहता है वो ऊपर से ही भाग गई होगी, चलो पीछा करते हैं। देन अपने लिंक्स भी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसे हमारी इस तरफ नजर रख रही थी इसका मतलब वो हमसे ज़रूर मुकाबला करना चाहती है, वो ज़रूर हमसे बाद में मिलेगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे ये लड़की इनके आउटलेट पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और इसका बेटे तो इसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाता है। पर तभी लड़की कहती है कोई ज़रूरत नहीं है मैं अभी ठीक हूँ। देन वो कुछ पीने लग जाती है और उसकी सारी फोड़ी पंसी वापस से गायब होने लग जाती है। ये किसी तरीके की म्यूटेटेड वाली इंसेक्ट था जिसने इसे म्यूटेट कर दिया था। देन वो लड़का भी कहता है हाँ बेवकूफ़ हूँ, तुम्हारी वजह से तो आप वो लोग और ज़्यादा अलर्ट हो गए होंगे, ऐसा बेवकूफ़ी तुम लोग कैसे ही कर सकते हो। देन वो एक चुटकी बजाता है एंड देन वो बताता है ये देखो ये है मेरी क्रिएशन। देन वो दिखाता है कि उसकी जो पपेट थी उसके अंदर से सारी पट्टियाँ खुलने लग जाती हैं, पता चलता है ये तो उसकी असिस्टेंट है लिंक्सी की और अब ये म्यूटेट सा कुछ होने लग जाती है, इसके सर पे से कुछ ग्रीन ग्रीन चमक रहा होता है, ये कुछ पैरासाइट जैसा था। मतलब इन लोगों ने अब इसको एक पैरासाइट ही बना दिया, मतलब कोई पपेट ही बना दिया है और अब ये उसका इस्तेमाल करने वाले हैं और आगे कैसे लिंक्सी इसका डील करने वाला है हम सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए तुम लोग इसका इंतजार करो। हाँ मुझे पता है ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्योंकि मैंने अभी जो चैप्टर गिने थे वो थोड़े कम गिन लिए और मैंने कम स्क्रीनशॉट लिए तो कम एक्सप्लेन भी किया, तो थोड़ा सा कम टाइम रह गया है, इसलिए आज इस बार एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम पूरा 5-6 घंटे का मैं एक साथ डालने वाला हूँ। जो तुम लोग उसके लिए एक्साइटेड हो तो जल्दी से कमेंट करो। मैं नहीं जानता, मैं 2 एपिसोड एक साथ डालने वाला हूँ नेक्स्ट वाले, तो तुम लोगों को मुझे बताना ही पड़ेगा कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा तो मैं नहीं डालूंगा। और हाँ मैंने अभी एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है तो तुम लोग भी जाके उसको भी फॉलो कर लेना। और हाँ मैं जो भी एपिसोड नए डालूंगा उसकी पहले ही सब कुछ तुम्हें इंस्टाग्राम पर नोटिफाई कर दिया करूँगा, तो जाके तुम लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो अगर तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। फल तुम मेरा कमेंट सेक्शन भरते रहते हो नेक्स्ट पार्ट क्या भाई नेक्स्ट पार्ट मैं रोज़ एक ही चीज़ डालता रहूँ, क्या मैंने नई चीज़ डालता हूँ, थोड़ा वो भी देखा करो, उसे भी मज़े लिया करो। अगर तुम लोगों को जो भी अपने सीरीज़ के पार्ट देखने तो मुझे बताओ इंस्टाग्राम पे, वहीं पे मैं तुम लोगों को नोटिफाई कर दिया करूँगा सबसे पहले कब आने वाले हैं कौन सी सीरीज़ के पार्ट, तो तुम लोगों को भी पता चल जाएगा पहले ही।